हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केक की रेसिपी, और ये है फादर्स डे स्पेशल चॉकलेट केक। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक केक टिन, और अब हम इसे ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। और अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये बटर पेपर, ये होममेड बटर पेपर है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये बटर पेपर कैसे बनाया तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अभी इस बटर पेपर के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है। और अब इस मोल्ड को हम रख देंगे सेपरेट। और अब हम लेंगे एक बोल, इस पे रखेंगे एक छन्नी। अब इस छन्नी में हम डालेंगे 1 कप मैदा, 1/4 कप कोकोआ पाउडर। अगर आपके पास कोकोआ पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह चॉकलेट मेल्ट करके भी डाल सकते हैं इसमें। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। और इन दोनों चीज़ों की जगह आप चाहें तो इनो फ्रूट सॉल्ट का एक सैशे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हमें इस बोल में छान लेना है। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बिल्कुल लाइटली मिक्स कर लेंगे और अलग रख लेंगे। अभी एक अलग बोल में हम लेंगे ये आधा कप और 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर। इसमें डालेंगे ये 3/4 कप दूध, 1/3 कप तेल और 1 टीस्पून विनेगर। आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल स्मूथली मिक्स कर लेनी है। सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो चुकी हैं। और अभी हम लेंगे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और ये वेट वाला मिक्सचर हम ये ड्राई वाले मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर देंगे। और इससे हमें एक लंप फ्री बैटर बना लेना है। और ये देखिए मिक्स बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे इमीडिएटली ट्रांसफर कर लेंगे केक टिन में। और अब हम इसे हल्का सा टैप करेंगे और अब ये केक बैटर डायरेक्टली जाएगा बेकिंग के लिए। नाउ बेकिंग की तैयारी के लिए मैंने रख लिया है एक कढ़ाई गैस पे, उस पे रखेंगे एक स्टैंड। इस कढ़ाई को हम कवर कर देंगे लिड से। और अब हम इस कढ़ाई को प्री हीट होने देंगे करीब 5 से 7 मिनट तक मीडियम आंच पे। नाउ ये कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है 5 से 7 मिनट के बाद में। अब हम ये लिड हटाएंगे और ये केक टिन केयरफुली प्लेस कर देंगे कढ़ाई के अंदर एकदम सेंटर में। हम इसे कढ़ाई में बेक कर रहे हैं। अगर आप इसे कन्वेक्शन या फिर ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे प्री हीट करके इसे 30 से 40 मिनट तक बेक कर लीजिएगा। और अभी हम लिड लगा देंगे और अब इस केक को हम 40 से 45 मिनट तक लो टू मीडियम आंच पे बेक कर लेंगे। 40 मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस ऑफ कर दी है। और अब हम केक चेक कर लेंगे। वाओ, लुक एट दिस, केक बहुत अच्छा फूला है और एकदम पका हुआ लग रहा है। और अब हम एक टूथपिक से चेक कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल साफ निकल के बाहर आ रही है ये टूथपिक। इसका मतलब है कि केक बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अगर सेट टाइम पे केक बेक नहीं होता है तो आप इसे 10 से 12 मिनट तक ढक के और बेक कर लें और आपका केक अच्छे से कुक हो जाएगा। अब हम इसी तरह से इस केक को ठंडा होने देंगे, लिड नहीं लगाएंगे कढ़ाई में। और जब ये केक ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। और जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम फ्रॉस्टिंग की तैयारी कर लेते हैं। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए हम एक बोल में ले लेंगे ये 200 ग्राम डार्क चॉकलेट। इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। अगर आपको ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप इसकी जगह डेयरी मिल्क भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें जाएगा 1/4 कप दूध और ये करीब 1.5 चम्मच बटर। और अब इसे हम डबल बॉयलर में मेल्ट कर लेंगे। ना डबल बॉयलर बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया है और ये ऑलमोस्ट उबलने लगा है। और अभी हम गैस धीमी कर लेंगे और ये चॉकलेट वाला बोल इस उबलते हुए पानी के ऊपर प्लेस कर देंगे। और अब इसमें हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस बोल का यानी कि चॉकलेट के बोल का बेस जो है वो पानी से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें केवल भाप चाहिए पानी की और उसी से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए चॉकलेट हो गई है एकदम अच्छे से मेल्ट और हमारा चॉकलेट गनाश बिल्कुल रेडी है। और अभी हम चॉकलेट गनाश को पानी से अलग निकाल लेंगे। और अभी हम इस गनाश को रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद हम इसे केक फ्रॉस्टिंग में यूज करेंगे। हमारा केक ठंडा हो गया है और इसने साइड्स भी छोड़ दिए हैं। और चलिए अब इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। और अब इसका बटर पेपर हम निकाल देंगे। और ये देखिए बहुत अच्छा पका है केक और बहुत स्पॉन्जी है। ये देखिए अभी इस केक को हम डिवाइड कर लेंगे बीच से 2 हिस्सों में। अभी हम एक प्लेट पे रख लेंगे केक का पहला पोर्शन। और मैंने ले लिया है ये शुगर सिरप यानी कि मीठा पानी। इसे मैंने 2 चम्मच शक्कर और 4-5 चम्मच पानी डाल के बनाया है। और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस केक पे ब्रश कर देंगे।
और अब हम ले लेंगे चॉकलेट गनाश। ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और केक के इस पोर्शन पे हम चॉकलेट गनाश एकदम बराबर फैला लेंगे। अभी हम ले लेंगे ये केक का दूसरा पोर्शन और इसे पहले पोर्शन पे प्लेस कर देंगे लाइक दिस। इस पे भी हम लगाएंगे थोड़ा सा शुगर सिरप और अब हम फिर से ले लेंगे चॉकलेट गनाश और इसे केक के टॉप पे बिल्कुल बराबर फैला लेंगे। ना इस केक पे हमने चॉकलेट गनाश की पहली लेयर फैला ली है और अब इस केक को हम रखेंगे फ्रिज में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका पहला गनाश का लेयर बिल्कुल सेट हो जाए और उसके बाद हम दोबारा भी गनाश से इसको कोट करेंगे। और इसी के साथ जो हमारा चॉकलेट गनाश बचा हुआ है वो इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे हम रखेंगे सो दैट ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। 20 मिनट बाद हमने केक को फ्रिज से निकाल लिया है और ये केक ठंडा हो गया है। अब हम लेंगे चॉकलेट गनाश और इस केक के ऊपर चॉकलेट गनाश की दूसरी लेयर भी फैला देंगे। और क्योंकि अभी केक ठंडा है इसलिए हम जैसे ही गनाश डालेंगे केक के ऊपर ये बहुत आसानी से केक के ऊपर सेट होता चला जाएगा। इसी के साथ अपनी चॉइस के हिसाब से हम केक के साइड्स में भी ये गनाश लगा लेंगे। और हमारा केक गनाश से कोट होके बिल्कुल तैयार हो चुका है। नाउ केक पे लिखने के लिए व्हाइट क्रीम तैयार करनी है हमें और इसके लिए मैंने ले ली है ये 2 मिल्की बार चॉकलेट। ये 10 रुपए ईच वाली चॉकलेट है। और अब ये दोनों चॉकलेट्स हम तोड़ के डालेंगे एक बोल में और इसमें डालेंगे 2 चम्मच गर्म दूध और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे केक पे लिखने के लिए केवल एक ही चॉकलेट काफी है, लेकिन मैं इसे बाद में भी यूज करूंगी इसलिए मैं 2 चॉकलेट्स ले रही हूँ। क्रीम केक पे लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक पाइपिंग बैग में। अगर आपके पास पाइपिंग बैग या फिर केक कोन नहीं है तो आप खाली मिल्क पैकेट को केक कोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट से हम केक के ऊपर लिख लेंगे हैप्पी फादर्स डे। और केक के ऊपर लिखने के लिए आपके आसपास के ग्रोसरी स्टोर में जो भी व्हाइट चॉकलेट अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बटर और पिसी हुई शक्कर को मिक्स करके भी आप व्हाइट क्रीम बना के यूज कर सकते हैं लिखने के लिए लाइक दिस। जो चॉकलेट गनाश बचा हुआ था उसे भी मैंने डाल लिया है एक पाइपिंग बैग में और केक के बेस को हम इससे डेकोरेट कर लेंगे। और अभी मैंने ले ली है थोड़ी सी चोको चिप्स और ये चोको चिप्स मैं केक के टॉप के एजेस पे यानी कि किनारों पे डेकोरेट कर दूंगी। और अभी इस केक में हम थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे और इसे डेकोरेट कर देंगे 3 चेरीज से। और इन चेरीज के दोनों साइड्स में हम रख देंगे डार्क चॉकलेट के 2 पीसेस लेंथ वाइज कटे हुए एंड डन। तो ये लीजिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा फादर्स डे स्पेशल चॉकलेट केक। तो इस फादर्स डे आप भी जरूर बनाइएगा ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फादर्स डे स्पेशल चॉकलेट केक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द वंडरफुल फादर्स।